नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रीम समाचार। खुशहाल परिवार दिवस का उद्घाटन कर सीएमओ हुए मीडिया से रूबरू। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां सीएससी अमेठी ने उत्तर प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना खुशहाल परिवार दिवस का उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे व अमेठी विधायिका ने प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद विधायक प्रतिनिधि सीएमओ के साथ इससे जुड़े डॉक्टरों और अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बता दें कि शासन के निर्देश पर आज से अमेठी में महीने की 21 तारीख को खुशहाल दिवस के रूप में मनाया गया। वहां मौजूद ग्रामीण अंचल की गरीब महिलाओं और पुरुषों को सीएमओ के परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी। साथ ही इससे जुड़ी हर तरह की दवा, इंजेक्शन के साथ साथ अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। सीएमओ डॉक्टर दुबे ने बताया कि ग्रामीणों ने इस तरह की जानकारी न होने के अभाव में लोग परिवार नियोजन के बारे में नहीं जान पाते, जिससे जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है और परिवार नियोजित नहीं हो पाता। सीएमओ ने कहा, जिन लोगों की नई शादियां होती हैं उन लोगों को खासकर ये जानकारी दी जाएगी, इससे इसका लाभ उन्हें मिल सके। शासन के निर्देश पर जनपद के हर सीएससी और पीसीएससी हर माह की 21 तारीख को खुशहाल दिवस के रूप में मनाएगा। इससे परिवार नियोजन में बहुत सहायता मिलेगी। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की सुप्रीम समाचार के साथ ये खास रिपोर्ट। देखिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और माह की प्रत्येक 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस एक उत्सव की तरह मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी मूल धारणा ये है कि इस दिन जो है समाज में परिवार नियोजन के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना। इसका दिन निश्चित किया गया कि जिससे हमारी आशा बहनाएं जो हैं अपने क्षेत्र में इसका पूरा प्रचार प्रसार करती रहें और आज की तारीख को प्रत्येक चिकित्सालय में जितने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने उप केंद्र हैं, वहाँ उत्सव की तरह इसको मनाया जाए, जिससे वहाँ पर आने वाली प्रत्येक महिला अपने को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करे। इसमें हम लोगों का मुख्य टारगेट ये होता है कि जो हमारे लक्ष्य दंपत्ति होते हैं उनका हम लोग चयन करते हैं और उनको परिवार नियोजन की सलाह देते हैं। पहले होते हैं जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, उनको हम लोग प्रेरित करते हैं शादी के शुरुआत के दिनों में तुरंत शीघ्र बच्चा न पैदा करने के लिए परिवार नियोजन अपनाएं। दूसरा ये होता है ऐसे परिवार जो कि अपने परिवार पूरे कर चुके हैं, 2 से या 3 बच्चे हो चुके हैं, उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि वो लोग जो है परमानेंट मेथड अपना लें। अगर वो नहीं ऐसा अपनाते हैं तो उनको हम लोग ये कहते हैं कि कम से कम ऐसी विधि अपनाई जिससे आगे बच्चे हमारे न हो सकें। तीसरा ये होता है जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जो गर्भावस्था की जटिलताएं वाली प्रेगनेंसी होती हैं, उनका हम लोग चुनाव कर लेते हैं। खास करके जो जिनमें ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है और तमाम सारी गर्भावस्था की परेशानी होती है, उन महिलाओं का चयन करते हैं। उन लोगों के हम लोग जो है उनको चिकित्सीय सलाह देते हैं और अगर उनके बच्चों में डिफरेंस के लिए उनको सलाह देते हैं। तो इस तरह से माना जाता है कि हम अपने पूरे लोगों में, सभी लोगों में गर्भावस्था को रोकने के लिए करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि खुशहाल परिवार का एक ही मंत्र है, 2 बच्चों के बीच में कम से कम 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। कि कोई भी राष्ट्र तभी वृद्धि कर सकता है जब वहाँ की जनसंख्या नियंत्रित होगी, क्योंकि पृथ्वी हमारी एक निश्चित है, असीमित नहीं है, हमारे संसाधन सीमित हैं। तो इसके लिए निश्चित रूप से कि उसके उपभोगकर्ता भी सीमित होने चाहिए। तो एक बड़ी पुराण है कि मतलब अगर हम खुशहाल और समृद्ध होना चाहते हैं तो हम अपने स्वस्थ, समग्र और शक्तिशाली नागरिक तैयार करें। स्वस्थ और खुशहाल नागरिक तभी हो सकता है जब उसका परिवार सीमित होगा, उसके आय के समुचित साधन होंगे। सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठा रही है और सबको शिक्षित कर रही है। परिवार नियोजन जो है शिक्षित होने से ही आएगा। लोगों को जब इसके बारे में जानकारियाँ होती हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी जानकारी नहीं होती, तो ये आशा बहनों की गुरुतर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र में परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार करें और आप लोगों का भी उसमें अहम योगदान होता है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रायः सभी कार्यक्रम में परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलते हैं। आप लोगों की भी भूमिका को हम भुला नहीं सकते हैं। तो परिवार नियोजन जब सभी लोग, हर भारतीय परिवार नियोजन के बारे में सोचेगा, अपनाएगा, तब हम एक खुशहाल,
समग्र और शक्तिशाली राष्ट्र बना सकेंगे। और शक्तिशाली राष्ट्र बनने के पहले आवश्यक है कि हमारे पास स्वस्थ नागरिक होने चाहिए। उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से यह लक्ष्य हम लोग प्राप्त करेंगे।